जय हिंद प्यारे साथियों। थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। बीएसटीसी डीएलएड हरियाणा फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट कितनी गई है कट ऑफ, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी और कम परसेंट वाले क्या करें। पूरी जानकारी यहाँ देखिए, सारी जानकारी हम बताएंगे और जिसको कॉलेज अलॉट हो गया है वो क्या करेंगे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो क्या करेंगे, सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को शेयर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आगामी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहे। और जिन साथियों को एडमिशन से संबंधित कोई भी क्वेरी है ना भाई, तो आप तो मैं कह रहा हूं कि मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप व्हाट्सअप में कॉल भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि व्हाट्सएप पर मैसेज करें, क्योंकि कॉल का रिप्लाई ज़्यादा इतने कॉल आते हैं कि आप सोच के देखिए कि हर मिनट में एक कॉल बज रहा है। तो आप इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज करने की कोशिश करना ताकि सभी मैसेज का रिप्लाई आप लोगों का दिया जाए। सरकारी फीस में हरियाणा से मात्र कोई अतिरिक्त फीस नहीं, फीस आसान किस्तों में, तुरंत एडमिशन ऑफर आप लोगों के लिए सीमित है। रोजगार सारथी एजुकेशन की टीम से संपर्क आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर दिखा देता हूं। ये किसी स्टूडेंट का अलॉटमेंट लेटर है और इसमें जो कट ऑफ इसने 12वीं में जो परसेंट है ना, वो 74.20% है। अब कई लोग ये कहेंगे सर हमारी जो परसेंट है, यहाँ परसेंटेज लिखी हुई है भाई, ठीक है, हमारी परसेंट तो सर 80 थी लेकिन हमारा नहीं हुआ। कोई कह रहा है सर मेरा तो 62 पे ही हो गया। तो ये आप लोगों का सवाल बना हुआ है कि आप लोगों का क्यों नहीं हुआ और क्यों हो गया। देखो कॉलेज अलग अलग है, ठीक है, लोकेशन अलग अलग है, तो कट ऑफ कॉलेज वाइज लोकेशन वाइज अलग अलग ही जाता है भाई। कितनी कॉलेज इन्होंने भरी हैं या कौन सी कॉलेज इन्होंने भरी हैं, हो सकता है उस कॉलेज में ज़्यादा फॉर्म नहीं लगे हों, जल्दी नंबर आ जाता है कम परसेंटेज पे। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब ऐसे तो मैं ये कह रहा हूं कि 50 प्लस किसी की भी परसेंटेज है, 101% हम उसको कॉलेज अलॉट करवा करके देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जो भी साथी हमारे थ्रू रोजगार सारथी एजुकेशन के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है वो यहाँ पर अपना संपर्क कर ले। कट ऑफ कोई फिक्स नहीं है कि किस कॉलेज का कितना गया है, वो अलग अलग डिपेंड करता है। 62 पर भी कॉलेज मिली है, एक स्टूडेंट का अलॉटमेंट है, ये 74 का अलॉटमेंट मैंने यहाँ पर दिखाया है। बाकी कई लोगों का 80-85 पे भी अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट आपका बना हुआ है। दूसरी बात, अब आगे की प्रक्रिया क्या है। जिसको कॉलेज अलॉट हो गई है तो वो भाई देखो कॉलेज को देख लो एक बार। एससीईआरटी की लिस्ट ने कॉलेज अपलोड वहां पर हुई है, तो भाई एससीईआरटी ने जो अलॉट किया है वो कॉलेज बिल्कुल एनसीटी अप्रूव्ड है। तो उसमें तो आपको देखने की कोई बात ही नहीं है। कॉलेज से जो आपकी फीस वगैरह की आप लोग बातचीत कर लीजिए। 65 से 70 के बीच में फीस का आंकड़ा है और आप लोग ये मान करके चलिए टोटल जो फीस वगैरह है, इससे ज़्यादा कोई फीस अगर आपसे मांग रहा है तो आप फिर यहाँ संपर्क कर लीजिए। आपको मात्र सरकारी फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एग्ज़ाम प्रैक्टिकल में आपको जाना है, ठीक है, बाकी आपको फालतू में चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। दूसरी बात, जिसकी कम परसेंट है, तो मैंने अभी कहा आपसे कि 101% मैं आपसे कह रहा हूं, ऑन कैमरा आपसे कह रहा हूं कि रोजगार सारथी एजुकेशन के थ्रू आप अपना काउंसलिंग करवाइए। अगर आपकी 50 पॉइंट कुछ परसेंट भी है तो हम आपको कॉलेज अलॉट करवाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। और फीस भी सरकारी फीस में 65 से 70। आप कहोगे सरकारी फीस तो 25,800 25,800 50,51,000 ही हुए भाई। प्रैक्टिकल फीस भी है, आप लोगों का बोर्ड फीस भी है, ऐसे करके थोड़ा सा चार्ज आप बढ़ाएंगे तो यहाँ 65 से 70 का आंकड़ा आप लोगों का आ जाता है। और आप लोगों को नज़दीक जो आपके कॉलेज होगी वो हम दिलाएंगे। तो भैया जी आप लोग तुरंत प्रभाव से यहाँ पर संपर्क कर लीजिए। सेकंड राउंड की जो कॉलेज फिलअप होंगी वो 28 तारीख को होंगी। और जिनको कॉलेज नहीं मिली है वो भी हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर ले, आपकी पूरी मदद जो है यहाँ पर करी जाएगी और एक बेहतरीन कॉलेज आपको दिलाया जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। एडमिशन नहीं हुआ है हम करवा करके देंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ तुरंत प्रभाव से संपर्क कर लीजिए। जिसकी कॉलेज अलॉट हो गई है वो अपनी कॉलेज में फीस वगैरह जमा करवा के भाई फ्री हो जाओ टाइम से। मैं रैंक दिखा देता हूँ। इस स्टूडेंट की जो रैंक है वो 3,270 रैंक आई है स्टेट में। और स्ट्रीम वाइज अगर मेरिट बात करें तो 1185 रैंक है। और इसको महेंद्रगढ़ में कॉलेज मिली है, गीतांजलि इंस्टीट्यूट है। इस लड़के की 15 कॉलेजें यहाँ पर फिलअप करी थी जिसमें से इसको कॉलेज मिली है। लेकिन ये लड़का यहाँ कॉलेज लोकेशन नहीं चाह रहा, ये नहीं चाहिए, क्योंकि इस लड़के को जो कॉलेज में इसने बात करी इससे फीस मांगी गई है 85, तो इसने यहाँ पर मना कर दिया है। अब इतनी फीस क्यों देगा स्टूडेंट जब यही एडमिशन यहाँ 65 से 70 में हो रहा है। तो अपना 5, 10, 15 हज़ार जो भी बच रहा है भैया वो बचाइए,
क्यों घर वालों के पैसे खराब कर रहे हैं जब सरकारी फीस में एडमिशन लग रहा है? तो बाकी प्यारे साथियों, किसी साथी को कॉलेज अलॉट हो चुकी है और वो नहीं लेना चाहता तो वो दोबारा से सेकंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। 16 तारीख के बाद दूसरे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, पोर्टल खुलेगा 2 दिन के लिए, तो उससे पहले आपको संपर्क करना है। पहले आओ, पहले पाओ, अच्छी लोकेशन पाओ, सारी चीजें। और मैं कह रहा हूं लास्ट में जब आप एडमिशन मांगोगे तो सीटें बढ़ जाएंगी, सेकंड काउंसलिंग में पैसे बढ़ जाएंगे, फीस इतने में नहीं होगा, फिर कॉलेज वाले मन चाहा पैसा आपसे लेंगे। इसलिए आप लोगों को अगर एडमिशन करवाना है तो तुरंत प्रभाव से संपर्क करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।